एक बार माँ पार्वती और भगवान शिवजी कैलाश पर्वत पर बैठे वार्तालाप कर रहे थे। तब माँ पार्वती जी ने भगवान शिवजी से पूछा, स्वामी, आप तो अपने भक्तों की मनोकामनाएं क्षण में पूरी कर देते हैं। इसलिए मुझे ये जानने की बहुत इच्छा है कि आपकी कृपा पाने के लिए कौन सा ऐसा व्रत है जो श्रेष्ठ माना गया है, जिससे मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और आपकी कृपा पाकर मनुष्य उच्च फल की प्राप्ति करते हैं। देवी पार्वती, आपको तो ज्ञात है, महाशिवरात्रि का दिन मुझे अति प्रिय है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे हृदय से मेरी पूजा और अर्चना करता है, मैं उसके सारे मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। आज मैं आपको महाशिवरात्रि वर्ष से जुड़ी एक शिकारी भक्त चित्रभानु की कहानी सुनाता हूँ कि किस प्रकार चित्रभानु ने अनजाने में ही मेरी पूजा के फल से मोक्ष प्राप्त कर लिया था। एक बार एक चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जीव हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। भानु ने एक साहूकार से पहले कभी ऋण लिया था, लेकिन समय पर साहूकार के ऋण नहीं चुका सका। इस पर क्रोधित साहूकार ने शिकारी को बंदी गृह में डाल दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। वो बंदी गृह के पास से गुजर रहे शिव भक्त के प्रवचन उसके कानों में पड़ रहे थे। चित्रभानु भी ध्यान मगन हो गया और धार्मिक बातें सुनता रहा। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया। क्यों भाई चित्रकार भानु, दिन भर भूखे प्यासे रहकर अकल तो आ ही गई होगी। मेरा ऋण कब तक चुकाने का इरादा? मुझे बस कल तक का समय और दे दो। आपका सारा ऋण चुकाने का वचन देता हूँ। सिर्फ कल तक का ही समय दे रहा हूँ। परिवार के साथ इसी गांव में रहना चाहता है। कल तक मेरा सारा कर्जा चुका दे। चित्रकार को अगले दिन साहूकार का कर्ज चुकाना था, इसलिए वो घर ना जाकर जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ा। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता ना चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मेरी आत्म इच्छा मान ही नहीं रही कि मैं इसका शिकार करूं। इसे जाने देता। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पारधी, मैं अपने पति से बिछड़ गई हूँ। मैं उनसे मिलकर आपके पास आ जाऊंगी। मैं अपने प्रिय की खोज कर रही हूँ। पता नहीं वह कहाँ चले गए हैं। मैं उनसे मिलते ही आपके पास आ जाऊंगी, तब आप मुझे मार देना। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकारी को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए वह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। सामने आए शिकार को छोड़ दो। मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी,
मेरा विश्वास कर मैं इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। आधी रात्रि बीत चुकी थी। तत्पश्चात क्या हुआ प्रभु? क्या वो तीनों मृगियाँ वापस लौटी? देवी पार्वती, आगे की कथा यूं इस तरह से विपरीत होती है। जब शिकार के अभाव में बेलवृक्ष पर बैठा शिकारी चित्रभानु बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था तो पो फटने को हुई। तभी एक पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बातें सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से ही सहज छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय करुणिक भाव से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को ना मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। आपके महाशिवरात्रि व्रत के त्योहार में सचमुच कितनी शक्ति है, जो कि एक चित्रभानु जैसे हिंसक शिकारी के व्यवहार में भी बदलाव कर सकती है। इसके पश्चात देवताओं ने भी भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती पर फूलों की वर्षा करने लगे। शिकारी चित्रभानु ने बुराई का मार्ग छोड़कर अच्छाई का मार्ग अपना लिया और मेहनत मजदूरी कर साहूकार का ऋण भी चुका भगवान शिव की महिमा से खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। कहा जाता है इस दिन मां पार्वती और भगवान शिव का विवाह भी हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। सभी मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन होता है। जो भी महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। हेलो व्यूअर, अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल के प्लेलिस्ट में और भी मॉरल स्टोरीज है, आप वॉच कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। डोंट फॉरगेट, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट।